वोल्गा से गंगा पुस्तक चर्चा की अगली कड़ी है। इस कड़ी में दासों की उस समय तक ये कंटेम्प्रेरी कहानी है, समकालीन कहानी है, भगवान गौतम बुद्ध के समय की है। उस समय समाज में दास प्रथा बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से जड़ पकड़ चुकी थी और चल रही थी, फैशन में थी एक तरह से। और उस समय दास पाले जा रहे थे, दास रखे जा रहे थे। पति पत्नी जो कि दास होते हैं, उसमें एक की पत्नी को, दास पति पत्नी में पत्नी को मालिक ने लोहे की सलाखों से दाग दिया होता है। ये घटना मुझे एक मूवी देखी थी मैंने, 12 ईयर्स अ स्लेव करके, तो शायद ऑस्कर मिला था। उस मूवी में भी दासों के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कहानी थी, जो दास प्रथा थी उस समय की, उस समय कहानी थी। तो देखिएगा अगर समय मिलता है तो। और इस कहानी में जो दास हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो दास कहते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसमें इस कहानी में जो दास हैं उनकी एक पुत्री होती है, लड़की जो छोटी बच्ची 12 साल की जो छोटी होती है, 1-2 साल की होती है, तो वो मर जाती है। तो उसका जो मालिक होता है, तो मालिक कहता है कि तुमने मेरा 50 निष्क उस समय की मुद्रा होती है सोने की, निष्क का नुकसान कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये लड़की बड़ी होती तो हम उसे जानवरों की तरह बेच देते, उससे पैसा मिलता। वो मर गई तो तुम्हारी गलती है, तो हमने तुमको लोहे की सलाखों से दागा है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तो उस समय पे एक राजकुमार विदुड़ब होता है, कौशल का राजा होता है विदुड़ब, वो आ रहा होता है। कहाँ पर? शाक्य जहाँ पर रह रहे होते हैं ना, वहाँ पर आ रहा होता है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भी कहलाते हैं, गौतम बुद्ध जो है शाक्य मुनि भी कहलाते हैं। तो उस समय पर ये तो जो दो आपस में दास बात कर रहे होते, तो तीसरा वध कहता है कि और एक यह भी दासी ही का लड़का है, जिसके स्वागत के लिए सारी तैयारी की जा रही है। कौन दादा? यही कौशल राजकुमार विदुड़ब, दासी का पुत्र। हाँ, महानाम शाक्य की उस बुढ़िया दासी को कौन नहीं जानता, हमारे जैसी काली नहीं, किसी शाक्य से ही हुई होगी। शाक्य जो होते हैं उस समय पे, शाक्य अपनी पुत्रियों को, इस कहानी में ऐसा लिखा है। ये कहानी जो है वो उपिंदर सिंह में भी दी है। उपिंदर सिंह की एंशिएंट इंडिया एंड अर्ली मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये कहानी मिलेगी। ये बहुत ये हिस्ट्री को समझने के लिए कहानियाँ ही चाहिए होती हैं। कहानियों से कुछ समझा जाता है, हालांकि ये फ्रिक्शन है, लेकिन फिर भी हम कुछ समझ सकते हैं। तो ये कहानी उससे मिलती है, उसमें भी मिलती है, उपिंदर सिंह में मिलती है। वो टेक्स्ट बुक है, ये इसमें भी लिखी हुई है, राहुल संस्कृतायन की, ये वोल्गा से गंगा में। तो ये मैंने सोचा कि बता देता हूँ दास प्रथा के बारे में। तो हाँ, महानाम उस शाक्य की, और हाँ, तो उसी दासी से महानाम की लड़की पैदा हुई थी। बड़ी गौर, बड़ी सुंदर, देखने में शाक्यानी मालूम होती थी। क्यों ना मालूम होगी, और सुंदर लड़कियों को चाहे वह दासी हो, मालिक बड़े चाव से पालते पोसते हैं। अब इसमें कहानी बताते हैं आगे। कौशल राज प्रसेनजीत किसी शाक्य कुमारी से ब्याह करना चाहता था। कौशल राज जो प्रसेनजीत थे, वो किसी शाक्य की लड़की से ब्याह करना चाहते थे। शाक्य अपनी लड़कियों को शादी नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया, किंतु कोई शाक्य अपनी कन्या को देना नहीं चाहता था। शाक्य अपने को तीनों लोक में सबसे कुलीन मानते हैं का, किंतु साफ इनकार करने से कौशल राज शाक्यों के गण पर कोप करता। शाक्य उस समय पे कमज़ोर होंगे, कौशल राज जो होंगे वो मजबूत होंगे। प्रसेनजीत, उन्होंने कहा कि हमारी शादी कर दो। शाक्य कर नहीं रहे थे, इसलिए महानाम ने अपनी इस दासी की लड़की, महानाम की दासी से एक लड़की उत्पन्न हुई। ठीक है, तो महानाम ने अपनी इसी दासी की लड़की को शाक्य कुमारी कहकर प्रसेनजीत को दे दिया। इसी लड़की वार्ष भक्षत्रिया का लड़का है, यह है विदुड़ब राजकुमार। लेकिन अब तो वह भी हमारे खून का वैसा ही प्यासा होगा जैसे शाक्य।
उसके बाद में क्या हुआ, विदुरभ आए, विदुरभ चले गए, स्वागत हुआ इनका, बाजे बजने लगे। शाक्यों ने कौशल राजकुमार की आगवानी कर संस्थागार में बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया। यद्यपि भीतर से दासी पुत्र समझ सभी उसके ऊपर घृणा कर रहे थे। जैसे हमारे समाज में निम्न वर्गों के लोगों का सम्मान नहीं किया जाता है ना, जिस समय से हम लोग बराबर का ह्यूमन बीइंग नहीं मानते हैं, उसी तरह से इसमें भी उस समय भी 2700 साल पहले करीब यही सेम कहानी हमारे समाज में घटित हो रही थी। हम दासों को इंसान नहीं मानते थे, नीच वर्ग का मान के उनका अपमान करते थे। अगर वो किसी चीज़ को छू लेते थे उसको पवित्र करने की कोशिश करते थे। सेम यही लिखा हुआ है। विदुरभ अपने मातुल पितृ की तरफ से वो राजा का लड़का था, मातृ साइड से वो दासी का लड़का था। विदुरभ अपने मातुल कुल का स्वागत ले अपने ननिहाल आया था, स्वागत ले नाना महानाम का आशीर्वाद पा खुशी खुशी कपिल वस्तु से विदा हुआ। दासी पुत्र के पैर से संस्थागार अपवित्र हो गया था, इसलिए उसकी शुद्धि होना जरूरी थी। और कितने ही दास दासी आसनों को धूल से धोकर शुद्ध करने में लगे थे। एक मुँह चली दासी धोते वक्त दासी पुत्र विदुरभ को 10,000 गाली देती जा रही थी। विदुरभ का एक सैनिक अपने भाले को संस्थागार में भूल गया था। लौटकर भाला लेते वक्त उसने दासी की गाली को ध्यान से सुना। धीरे धीरे सारी बात का पता विदुरभ को लगा। उसने संकल्प किया कि कपिल वस्तु को निशाक्य कर दूंगा। शाक्यों के कपिल वस्तु में जो शाक्य रहते थे उनको निशाक्य कर दूंगा, खत्म कर दूंगा शाक्यों को। और आगे चलकर उसने यह कर दिखलाया। उसके क्रोध का दूसरा लक्ष्य था प्रसेनजीत, जिसने उसे दासी में पैदा किया। राजकुमार विदुरभ को लगता था कि अपने पापा पे से गुस्सा था कि उसने दासी से शादी करके उसे पैदा किया। उपिंदर सिंह बुक में यह भी लिखा हुआ है कि राजा प्रसेनजीत ने अपने उस समय जो पुरोहित होते हैं या फिर वजीर होते होंगे उनसे पूछा कि हम दासी के उनको पता था ये चीज़, उनको पता था कि हमको धोखा दिया गया, दासी शादी कर दी गई है। उन्होंने पुरोहित से पूछा उस समय पे, ये इसमें नहीं दिया, उसमें दिया, उपिंदर सिंह ने दिया है। तो उसमें पूछा उन्होंने, राजा प्रसेनजीत ने, कि हम इसको अपना वारिस कैसे साबित घोषित करते हैं, ये तो दासी का लड़का है, ये तो मतलब इसके मातृ कुल जो है, मातृ की तरफ से ये तो दासी की लड़की का लड़का है। तो उन्होंने कहा कि दासी की लड़की दासी, फिर वो भी दासी, मतलब प्रसेनजीत की जो पत्नी है वो दासी हो गई। और अगर ये हम इसको राजा कर देंगे तो ये दास का लड़का कहलाएगा, दास रहेगा। तो पुरोहित ने ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं ना वो पितृ की तरफ से जाने जाते हैं, ना कि मातृ की तरफ से जाने जाते हैं। तो मातृ की कैसी भी बनी रहे, दासी भी बनी रहे। पितृ, अगर पितृ पक्ष जो है पिता की तरफ से, पिता जो है वो उसका अगर इंडिपेंडेंट है, राजा है, तो वो राजा ही कहलाएगा। तब राजा प्रसेनजीत उसको राजा घोषित करते हैं। बाद में राजा घोषित नहीं करते हैं, अभी सत्ता ले लेगा, मतलब राजकुमार घोषित करते हैं या फिर उसको बड़ा पद देते हैं, ऐसा कुछ होता है। वो घोषित नहीं कर रहे होते हैं या फिर मान नहीं रहे होते हैं मेरा पुत्र है, तो समझाया जाता है, इसमें नहीं दिया है। तो फिर इस तरह से समाज में होता था। ये दासों को लेकर उस समय भी बड़ी विडंबना थी और आज के समय तो देखा ही जा रहा है।